जब कोई अपना ही आस्तीन का सांप बन जाए तो इंसान हवेली में भी महफूज नहीं रहता। और यही खौफनाक हकीकत अब ड्रामा जंजीरें के अगले यानी 18वें एपिसोड में बानो की जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस करने वाली है। पिछले एपिसोड में बानो का वो खून से सना हुआ दुपट्टा देखकर पूरी हवेली में जो मातम छाया है, उसने बीवी जान को जीते जी मार दिया है। सोराब लाला की आंखों में जागीरदारी और सरदारी का जो खून सवार था, उसने बानो के भरोसे का बेरहमी से कत्ल कर दिया है। हवेली का हर शख्स अब यही मान रहा है कि शेरदिल लाला का राज खुलने के बाद सोराब ने बानो की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है। बानो मरी नहीं है, वो उस जालिम सोराब लाला की सोच से भी कहीं आगे निकल चुकी है। बानो जानती थी कि जो भाई अपने सगे भाई का कत्ल कर सकता है, वो अपनी बहन को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो रात के उस घने सन्नाटे में जब पूरी हवेली सो रही थी, नौकरानियों के कमरे वाले पिछले रास्ते से अपनी जान हथेली पर लेकर भाग खड़ी हुई। पहाड़ों की नुकीली चट्टानों और कंटीली झाड़ियों ने उसके जिस्म को जख्मी तो किया, उसका दुपट्टा भी वहीं छीन लिया, लेकिन बानो ने हार नहीं मानी। वो खून के निशान हवेली के लिए एक छलावा थे, एक ऐसा धोखा जिसने सोराब लाला को ये यकीन दिला दिया कि बानो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब अगले एपिसोड में आप बानो के सफ़र का एक ऐसा खौफनाक और रूह कंपा देने वाला मंजर देखेंगे जो आपको स्क्रीन से हिलने नहीं देगा। भूख, प्यास और अपनों की बेवफाई का सदमा लिए बानो उन वीरान काले पहाड़ों में बदहवास दौड़ती रहेगी, जहां दूर दूर तक सिर्फ मौत का सन्नाटा है। जब उसका शरीर इस बेइंतहा दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो वो एक पथरीले मोड़ पर बेदम होकर गिर पड़ेगी। लेकिन कहते हैं ना कि जहां अपनों की इंसानियत खत्म होती है, वहां खुदा का करिश्मा शुरू होता है। इन खामोश पहाड़ों के बीच रहने वाली एक रहस्यमयी बुढ़ी औरत की नज़र बानो पर पड़ेगी। वो औरत जो बरसों से दुनिया की बंदिशों से दूर इन पहाड़ों में अकेली रह रही है, बानो की इस हालत को देखकर तड़प उठेगी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बानो के बेजान जिस्म को संभालेगी और उसे अपनी छोटी सी कुटिया में ले जाएगी। वहाँ शुरू होगा बानो का एक नया जन्म। वो बुढ़ी औरत पहाड़ी जड़ी बूटियों के लेप से न सिर्फ बानो के जिस्म के जख्मों को भरेगी, बल्कि अपनी ममता से बानो की टूटी हुई रूह को भी संभालेगी। बानो को होश तो आएगा, लेकिन उसकी आंखों में सोराब लाला का वो भयानक चेहरा तैर रहा होगा। वो चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी और अपनी पहचान को छुपा लेगी। ये बुढ़ी औरत कोई मामूली किरदार नहीं है, ये आगे चलकर बानो की वो ताकत बनेगी जो उसे दोबारा खड़ा करेगी। अब देखना ये है कि जब बानो इन पहाड़ों से एक नई शक्ति बनकर लौटेगी तो सोराब लाला के इस झूठे साम्राज्य का क्या होगा, और क्या सरबुलंद अपनी बानो की आखिरी सांसों को ढूंढ पाएगा। आपको बानो का ये नया रूप कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।